हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 40 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। तो जाके आप लोग टॉपिक वाइज वाली भी क्लासेस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हर सब्जेक्ट की अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, तो जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 40 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग जो है अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा, सेल्फ स्टडी आप लोग पहले से कर रहे हो, तो इस क्रैश कोर्स से आपको जो है बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, जैसे जीके हो गया, जीके जीएस हो गया एंड हिंदी लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया एंड कला वर्ग के क्वेश्चंस आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 10 वर्षों के हल प्रश्न भी लगाए गए हैं, ठीक है, पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके क्लिक करें। उसमें जो है आपसे नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना होगा 149 रुपीज़। कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप मेरा नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसून का पर्यायवाची है। प्रसून का पर्यायवाची आपको बताना है। इसमें वृक्ष है या पुष्प है या चंद्रमा है या अग्नि है। तो देखिए, इसमें जो प्रसून का पर्यायवाची है वो है पुष्प। कौन सा है? पुष्प। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 52 का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा ईर्षा करना। क्या करना? ईर्षा करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2021 में यूपी से अगर आपको बीएड करना है, बीएड का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो लज्जित होना आंख ऊपर ना उठना इस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लज्जित होना किस मुहावरे का अर्थ है? आंख ऊपर ना उठना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ है? सभी लोग 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस लोकवक्ति का जो सही अर्थ होगा कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। ओके, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ है। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? फटाफट बताने का प्रयास करें। तो आकाश से बातें करना लोकवक्ति का जो सही अर्थ है वो है अभिमान करना। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं 56 वाला कि दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि चैप्टर में पढ़ाया हूँ आपको, मैं बताया था कि वो भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका जवाब दीजिए यहाँ पे क्या आएगा? तो संधि कहते किसे हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है संधि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वर्णों आएगा। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। समास कहते हैं, समास किसे कहते हैं? आई थिंक समास चैप्टर में करवाया हूँ तो उसमें ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो पदों के मेल को। क्या कहते हैं? दो पदों के मेल को जो है समास कहते हैं। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं रस से है। क्या है? रस से। अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले बिना चुंबन सोन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। किस रस का उदाहरण है? अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, फिर बताइए किस रस का, इसमें किस रस का उदाहरण है ये आपको बताना है।
तो ये जो है करुण रस का उदाहरण है, किस रस का? करुण रस का। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये भी क्वेश्चन हिंदी टॉपिक वाइज वाली क्लास में कराया हूँ। प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है? शब्द के अंत में, और शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी टॉपिक वाइज क्लास में बहुत पहले क्वेश्चन ये वाला करवाया था मैं स्टार्टिंग में। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। कौन सी है? वर्ण। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। किसकी वर्तनी शुद्ध है उसको चयन करना है आपको। तो यहाँ पे वात्सल्य जो है आपका, ये जो है आपका शुद्ध है। ठीक है, बाकी जो है अशुद्ध आपके हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है। अब तुम जा, कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। अब तुम जा, ऐसे तो किसी को बोलते नहीं हो। अब तुम जाइए, ये भी आपका गलत है। अब तुम जाओ, ये जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करिए। क्या है? अगले महीने तक परीक्षाफल आने की संभावना है। फटाफट पहचानिए वाक्य के प्रकार को। तो इसमें देखिए है संदेहवाचक। कौन सा है? संदेहवाचक। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या वाक्य था? अगले महीने तक परीक्षाफल आने की संभावना। इसमें क्या है? संदेह लगाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, अकर्मक का विलोम क्या है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अकर्मक का विलोम। तो अकर्मक का जो विलोम होता है वो होता है सकर्मक। क्या होता है? सकर्मक। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म में के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब्ज शब्द का, अब्ज और अब्द का जो है अर्थ भेद का चयन करना है। तो वो ये वाला हो जाएगा, कमल और बादल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। शरीर, भेद, आत्मा, भाषा। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? उप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज वाली क्लास में करवाया था मैं, प्रत्यय उपसर्ग में। तो उप का जो अर्थ होता है उपसर्ग में वो क्या होता है? वो होता है समीप। क्या होता है? समीप। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तत्सम शब्द का चयन करें आप लोग। इसमें 68 में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे अर्क आपको दिख रहा है, अर्क शब्द, ये जो है आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? सब लोग जवाब दीजिए। 69 का। तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का जो अर्थ है अव्यक्त अनुभव। क्या है? अव्यक्त अनुभव। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही लोकवक्ति चुनिए। सही लोकवक्ति चुनिए। संत रविदास ना मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। सही लोकवक्ति चुनिए कि संत रविदास ना मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। इसका जो अर्थ होगा, सही लोकवक्ति जो होगी वो होगी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? सच्छास्त्र का शतधन शास्त्र होगा। क्या होगा? शतधन शास्त्र। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? किस शब्द में पर्याय नहीं है आपको बताना है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी वाला, शेख, साई, चक्रपाणी, चतुरानन, ये जो है पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी पर्यायवाची हैं आपकी ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है?
73 का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करें। तो गौरव का लाघव होता है, विलोम अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, गर्मिया का लघिमा, कदाचार का दुराचार नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे जो कदाचार है इसका जो विलोम होगा वो होगा सदाचार। ठीक है, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है उपसर्ग से निर्मित, ये आपको बताना है 74 का। तो अध्यात्म जो शब्द है आपका जो है उपसर्ग से जो है निर्मित शब्द जो है आपका अशुद्ध है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द है जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो मनमाना जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो आपका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें यथाक्रम एंड हर रोज दिनों दिन ये तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, बट मनमाना को मैंने भी जो है गूगल पे चेक किया था तो इसमें भी अव्ययी भाव समास बता रहा था। ठीक है, तो ये चारों याद कर लीजिए। रंग शब्द से क्रिया बनती है, रंग शब्द से क्रिया बनती है, ये चारों शब्द जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, रंग शब्द से क्रिया बनती है कौन सी? तो रंग शब्द से जो क्रिया बनती है वो बनती है रंगना। क्या बनती है? रंगना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कृशाणु शब्द का अर्थ है, कृशाणु शब्द का अर्थ क्या होगा? तो कृशाणु शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा आग। क्या होगा? आग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? 78 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द है वो है महत्व। क्या है? महत्व। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यमुना का समानार्थी शब्द है, यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा है? 79 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। यमुना का, तो यमुना का समानार्थी शब्द है कालिंदी। क्या होगा? कालिंदी। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए, क्रिया विशेषण कौन सा है? गणेश जोर जोर से पढ़ता है, इसमें जो है क्रिया विशेषण है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? अट्टालिका। क्या होगी? अट्टालिका। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रालावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पे है कि गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है कि इस नौका को बचाती हुई, यहाँ पे और थपेड़ों और भंवरों से जो अपने बुद्धिमत्ता चरित बल त्याग मत जी। इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका भी वह पतवार है, क्या होगा इसमें? एट्टी टू का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो इसमें होगा वा या ला। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो भाषा की शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? वो होता है व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, टा वर्ग में कौन सा नहीं है? तो ठा तो है, अड़ा भी है, ढा भी है, धा जो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धा तो आपको बताइए किस वर्ग में है। वृक्ष से पत्ते जो हैं गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है? वृक्ष से कौन सा कारक है? 85 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो अपादान कारक है। कौन सा? अपादान। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन ए वाला जो आपका वाक्य है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? चयन कीजिए। निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है।
तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, इसमें कौन सा रस है, इसमें आपको बताना है। इसमें है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? पृथ्वी। क्या? पृथ्वी जो है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, ये सब अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो पंचानन। पंचानन जो है पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 40 क्वेश्चंस। इन 40 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।